दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सबका समाधान यूट्यूब चैनल पर। साथियों, थंबनेल में आप सभी ने देख लिया होगा कि किस टॉपिक पर हम वीडियो बना रहे हैं या किस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 23 और रीट 2022 की अगर मैं बात करूं तो रीट 2022 की जो परीक्षा है वो 23 और 24 जुलाई को होगी, और वो भी पात्रता परीक्षा। लेकिन अब 2021 की जो वैधता है उसको भी आजीवन करने के बाद क्या हुआ है कि 23 और 24 जुलाई के जो बच्चे होंगे वो बिल्कुल नए होंगे, तो उनकी परीक्षा होगी। ज़्यादातर बच्चे मेंस में बैठेंगे, ठीक है। जो 2021 वाले भी हैं, 2022 वाले भी हैं, दोनों मिलकर मेंस में बैठेंगे। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि मेंस का जो आपका कंपटीशन है वो तेज़ होगा, वो ज़्यादा होगा। इसलिए नहीं होगा ज़्यादा कि जो है ना वो कि 2021-22 वाले दोनों बैठ जाएंगे, ये तो होगा ही। लेकिन ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि जितने भी बच्चे मेंस में बैठेंगे वो सब बच्चे जो रीट की जो पात्रता परीक्षा है उसको क्वालिफाई करके बैठेंगे। मतलब क्वालिफाई करने का मतलब कि प्रत्येक बच्चे के अगर 90 नंबर से ऊपर आ रहे हैं या 60% से ऊपर नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब वो बच्चे ने पढ़ाई की है। और अगर उसने पढ़ाई की है तो कंपटीशन तो भारी होगा ही, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे फिर एक होकर मेंस में बैठेंगे। तो लगभग सारे बच्चे का जो कंपटीशन है, जो जिन्होंने पढ़ाई नहीं की वो उनकी छटनी हो जाएगी, और जो पढ़ाई करेंगे वो मेंस में बैठेंगे सारे। तो इसमें वैसे ही कंपटीशन तेज़ हो जाएगा। क्या होगा? कंपटीशन इसमें तेज़ हो जाएगा। अब इसमें अपन बात करेंगे किस टॉपिक पर कि हम टारगेट कितना रखें। देखो, 200 नंबर का पेपर था 2011 में, ठीक है। अब 2011 में कितने नंबर का पेपर था? 200 का। अब इसमें अगर आप बात करो कि 2022 में कितने का रहेगा, देखो 90% संभावना क्या है कि 2011 के अकॉर्डिंग ही 200 नंबर का ही पेपर 2022 में भी होगा। लेकिन अब इसमें एक चीज़ देखो कि इसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग होती है। और निगेटिव मार्किंग क्यों होती है? क्योंकि जो एनसीटी है, एनसीटी के अनुसार जो रीट की पात्रता परीक्षा उसका सिलेबस डिसाइड किया जाता है। राज्य सरकार या कोई भी बोर्ड होता है किसी स्टेट्स का, उसके अकॉर्डिंग कोई भी सिलेबस डिसाइड नहीं होता। ये टेट की परीक्षाओं का जो सिलेबस डिसाइड होता है ये एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार ही डिसाइड होता है। लेकिन जो सेकंड पेपर होता है या जिसको आप मेंस बोलते हो, ठीक है, वो तो राज्य सरकार के अधीन होता है या वो बोर्ड के अधीन होता है। इसलिए पात्रता परीक्षा में तो क्या था कि एनसीटी ने कोई भी नेगेटिव मार्किंग का कोई भी स्रोत नहीं दिया या कोई भी रीज़न नहीं दिया कि नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए। लेकिन जो सेकंड पेपर होगा, सेकंड पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि सभी परीक्षाओं में होती है राजस्थान में, और 2011 में भी क्या थी, नेगेटिव मार्किंग थी इसमें, ठीक है, मेंस वाले पेपर में। तो इस बार भी होगी। अब नेगेटिव मार्किंग से आता है कि कितनी होगी, तो 1/3 हर एग्जाम में होती है राजस्थान की, तो 1/3 ही रीट 2022 मेंस के पेपर में होगी। तो अब देखो, इसमें मैं आपको बता दूं कि सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं मेंस में, ठीक है। जो बच्चा क्वालिफाई करके जा रहा है मेंस में, इसका मतलब उसने पढ़ाई की है, और पढ़ाई की है इसका मतलब उसका कई सारा पोर्शन तो ठीक होगा ही लगभग, ठीक है। अब इसमें अगर आप बात करो 1/3 नेगेटिव मार्किंग की, तो देखो सारे बच्चे पढ़ के जाएंगे वहाँ पर। कोई बच्चा ये नहीं है कि आप डायरेक्टली ये बोलो कि यार इतने बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है ये, और इतने बच्चे पढ़ते हैं तो मेरा तो कंपटीशन इतने से ही होगा। ये सभी उनमें होती है, जैसे पात्रता परीक्षा थी पहले तभी। लेकिन अभी जो 90 नंबर लेके आ रहे हैं, जो 60% है, वो बच्चा जरूर पढ़ के जाएगा मेंस में भी। तो लगभग कंपटीशन तो बराबर है, कंपटीशन तो ऊपर जाएगा ही। लेकिन इसमें एक चीज़ हो रहा है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग की वजह से कई बच्चों के गलत प्रश्न होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि 3 गलत करने पर एक सही का नंबर भी उसका कट जाएगा। तो ये सभी नेगेटिव मार्किंग का असर हो सकता है। तो लगभग मैं आपको कहूँ कि आपको टारगेट कितना रखना है। देखो, मैं आपको बता दूं कि 120 नंबर लेवल 1 में जो है वो जीके है, और अभी 40 नंबर राजस्थान जीके की है लेवल 2 में, ठीक है। राजस्थान जीके की मैं बात करूँ, इसको बढ़ाया जा सकता है। तो लगभग इसको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करेंगे बच्चे। और अगर आप भी इसको तैयार करना चाहते हैं तो 4 अप्रैल को आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, शाम को 7 बजे, ठीक है। और उसका जो ट्रेलर आएगा वो 5 बजे आएगा 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को कितने बजे आएगा? 5 बजे। 4 अप्रैल को तो 7 बजे पूरा आपको वीडियो मिलेगा, और 5 बजे 2 अप्रैल को उसका ट्रेलर मिलेगा। तो ये आप ज़रूर देखना। अब बात करें इसके जो टारगेट की है, तो टारगेट देखो, मैं आपको ऑल ओवर टारगेट बता दूं कि 200 में से आपको 150 नंबर पर आप सेफ हो सकते हो,
देखो इस बार अगर 150 नंबर का पेपर था रीट पात्रता परीक्षा में, उसमें आप 140 ला रहे हो, 130 ला रहे हो, तब भी आप अपने आप को सेफ नहीं समझ रहे हो, तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत असर भी पड़ता है। इसमें 150 में से 150 प्रश्न जरूर करके आता है स्टूडेंट्स, और 150 में से 150 ऐसे करके आता है कि हाँ चलो ठीक है, बिल्कुल जिसके नंबर 90 से भी कम आ रहे हैं वो भी 150 अटेम्प्ट करके आता है। तो इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि, लेकिन इसमें 200 में से 200 नंबर 200 में तो 200 क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट नहीं करता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का उनको डर होता है। तो आप सभी को बता दूं, नेगेटिव मार्किंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा फर्क आने वाला है जो रीट का, जो मेंस का जो कट ऑफ है उस पर। तो लगभग आप इसको देख लो कि अगर आप 150 नंबर लेके आते हो तो आप सेफ हो, मेरा मानना ये है। 150 नंबर का मतलब होता है कि 75%, और 75% पर आप बिल्कुल सेफ हो। 150 नंबर का कम से कम टारगेट लेके चलो। बाकी तो ये टारगेट आपको लेके चलना है कि मेरे एक भी नंबर ना कटे, और मैं एक भी नंबर ना कटने से मैं सिलेक्ट हो जाऊं, तो ये टारगेट आपको लेके चलना है। लेकिन मिनिमम 150 नंबर का टारगेट लो, आप सेफ हो मेंस के लिए। क्यों हो? मैंने बता दिया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और बच्चे जो है पढ़ने वाले सभी हैं, इस वजह से भी 150 है। नहीं तो 40-50 कई वैकेंसी में आपने देखा होगा कि 40-50% पर जो है उनका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि सभी बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते हैं। अब इसमें जो मेंस है, मेंस में क्या होगा कि जितने भी बच्चे बैठेंगे लगभग सभी 60% से ऊपर नंबर लाने वाले हैं। मतलब जिन्होंने रीट पात्रता परीक्षा में 60% से ऊपर नंबर लाए हैं तो वही मेंस में बैठेंगे। तो मतलब ये हो गया कि 60% तक तो उसने पढ़ाई की है। हालांकि पात्रता और मेंस में सिलेबस में डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी उसका आईक्यू लेवल जो है वो मेंस पात्रता परीक्षा की तैयारी करने से इंक्रीज हुआ है, जिससे वो 60% की तैयारी को मजबूत कर सकता है मेंस के लिए। तो 70 से 75% मैं आपको कह दूं कि ये 75% का आपको टारगेट लेके ही चलना है, जिसका 150 नंबर होते हैं। मेंस में 200 नंबर का पेपर है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।